महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह व माता का नाम जीवंत कंवर था। और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। अकबर की माता का नाम हमीदा बेगम और पिता का नाम हुमायूं था। अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष 4 महीने की आयु में 14 फरवरी 1556 को हुआ। अकबर के राज्याभिषेक के बाद मुगलों ने राजपूताना पर कब्जा करने का सोचा। राजपूताना जो आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। मुगलों द्वारा राजपूताना जीतने में सबसे बड़ी चुनौती मेवाड़ था। मेवाड़ के राजा उदय सिंह थे। 1568 में जिस समय मेवाड़ के राजा उदय सिंह थे, मुगल सेना ने चित्तौड़गढ़ की घेरेबंदी कर दी। चित्तौड़गढ़ उस समय मेवाड़ की राजधानी था। इस युद्ध में मेवाड़ ने अपना पूर्वी हिस्सा खो दिया और मेवाड़ के राणा उदय सिंह उस समय मेवाड़ छोड़कर उदयपुर चले गए। उसके बाद 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। महाराणा प्रताप के कुल 11 पत्नियां और 17 पुत्र थे। महाराणा प्रताप का अधिकांश संघर्ष मुगल सम्राट अकबर के साथ रहा। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए 4 राजदूत भेजे। 1572 में अकबर ने जलाल खान को अपने राजदूत के रूप में भेजा और 1573 में मानसिंह, भगवान दास और राजा टोडरमल को अकबर ने दूत बनाकर भेजा, पर महाराणा प्रताप ने सबको निराश किया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध मेवाड़ की सेना और मुगल सेना के मध्य हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूत सेना में 3000 घुड़सवार, 400 भील जनजाति के तीरंदाज, हाथियों की टुकड़ी, पैदल सैनिक शामिल थे। अकबर की सेना लगभग 4 गुना अधिक थी। इस 80,000 की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने की। मुगलों के दूसरे सेनापति का नाम आसफ खान था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के सकरे दर्रे में युद्ध शुरू हुआ। राजपूत सेना 13,000 से लेकर 20,000 तक बताई जाती है। राजपूत सेना छोटी एवं निपुण थी। इस क्षेत्र में राजपूत सेना को युद्ध का अभ्यास था। यह क्षेत्र उनके लिए बिल्कुल भी अनजान नहीं था। राजपूतों का आक्रमण इतना भयंकर था कि उन्होंने कुछ ही समय में मुगल सेना में खलबली मचा दी। ये इस समय युद्ध भयानक चल रहा था। राजपूत सेना का आक्रमण चट्टानों के पीछे से, घने जंगलों से, तीव्र ढलान से हो रहा था। राजपूत सेना के तीरंदाज चारों तरफ से बाणों की बरसात कर रहे थे। बाणों की बरसात मुगल सेना को घायल कर रही थी। भील सैनिक तीरंदाजी में इतने कलाकार थे कि उनके तीर बिजली के समान गति से चल रहे थे। मुगल सेना के कुछ कुछ हिस्सों में भगदड़ होने लगी। मुगल सेना के हाथियों को, घोड़ों को और सैनिकों को चट्टानों, घने जंगलों और उबड़ खाबड़ सतह पर लड़ने का अभ्यास नहीं था। तब मुगलों की आरक्षित यानी रिजर्व सेना के प्रमुख मियत्तर खान ने यह अफवाह फैलाई कि अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं और इस प्रकार सेना को दोबारा झूठ बोलकर एकजुट किया गया। मुगल सेना को हल्दी घाटी से तो खदेड़ दिया गया। अब राजपूतों का हौसला 7वें आसमान पर था। वो मुगल सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। तब मुगल सेना बनास नदी के मैदानी क्षेत्र में आ गई, जिसे रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। मुगल सेना अपना संयोजन और नियंत्रण खो चुकी थी। मानसिंह ने सेना को पुनः स्थिर किया। अब युद्ध में दोनों तरफ से बराबर हमला हो रहा था। एक तरफ से भाले और बाण बरसाए जा रहे थे, दूसरी तरफ से गोली और गोले बरसाए जा रहे थे। प्रताप की सेना के हाथी सूंड में खंजर और पूंछ में तलवार लेकर दुश्मनों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हाथियों ने असंख्य सैनिकों को अपने पैरों तले रौंद दिया। महाराणा प्रताप घोड़े चेतक पर सवार होकर शत्रु से भयंकर लोहा ले रहे थे। इस युद्ध में महाराणा के घोड़े चेतक का पराक्रम भी अद्भुत था। चेतक आगे बढ़ रहा था।
दुश्मन का कोई शस्त्र चेतक को छू भी नहीं सकता था। चेतक इतनी ऊंची ऊंची छलांग लगाता कि हाथी पर बैठे हुए दुश्मनों को राणा प्रताप घोड़े पर बैठे बैठे मार देता। आगे बढ़ते हुए एक बलिष्ठ पठान बहलोल खान राणा प्रताप के घोड़े के सामने आ गया। महाराणा प्रताप पर बहलोल खान ने कुछ प्रहार किए, जिसे महाराणा प्रताप ने अपनी ढाल में झेल लिया। अब महाराणा प्रताप शेर की तरह दहाड़ते हुए बहलोल खान पर प्रहार करता है, जिसे ना बहलोल खान की तलवार रोक पाती है, ना ही उसके कवच। इस प्रहार से बहलोल खान के घोड़े से ही दो टुकड़े हो जाते हैं। इस युद्ध में हाथी पर बैठा मान सिंह भी राणा प्रताप के हाथों मरने वाला था, पर उसने छुपकर अपनी जान बचाई। युद्ध करते करते तलवार के प्रहार से चेतक का एक पैर कट गया। तब महाराणा प्रताप मुगल सेना के बीचों बीच खड़े थे। किसी तरह वो युद्ध स्थल से दूर आए और युद्ध से दूर आने के बाद चेतक वीर गति को प्राप्त हो गया। इस युद्ध के बारे में ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई भी सेना स्पष्ट रूप से विजय हासिल नहीं कर सकी। हल्दीघाटी के युद्ध से अकबर इतने निराश थे कि उन्होंने कुछ समय तक मान सिंह और आसफ खान को दरबार से वंचित रखा। अंग्रेज